गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन इंग्लिश में क्लास थर्ड में थर्ड लेसन पढ़ेंगे। 2 अपन ने पढ़ लिए हैं और यूट्यूब पे डाले हुए हैं और आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अपना पाठ है द क्लेवर मिनिस्टर, चतुर मंत्री, इसका अर्थ है। ठीक है, ये अपने मीनिंग है। ठीक है, एक मीनिंग इधर है। अब आप लोगों को ये सारी मीनिंगें हैं वो अपनी कॉपी में लिखनी है। उसके बाद अपने ये पाठ पढ़ेंगे। अपना लेसन थर्ड चलो रीड करते हैं। अपने पेन पेंसिल इरेजर साथ में लेके बैठना है। द क्लेवर मिनिस्टर, चतुर मंत्री, श्याणा चतुर मंत्री है, इसके बारे में अपना ये पाठ दे रखा है। तो नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। चलो अब अपन इस स्टोरी का मतलब होता है कहानी, इस कहानी को पढ़ते हैं। किंग सोमवर्मा, राजा है सोमवर्मा, एंड हिज मिनिस्टर, और उनके जो मंत्री, वर वंस लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, एक बार वो जंगल में गुम जाते हैं, खो जाते हैं। मंत्री मतलब अब ये एरो का निशान लगा रखा है तीर का, इसका है कि ये वाला व्यक्ति जो राजा वो बोल रहा है। ठीक है, तो मंत्री आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ। क्या कह रहे हैं कि मैं प्यासा हूँ, राजा है मंत्री को कहते हैं। आई वांट सम वाटर, अब ये वापस मतलब जो किंग हैं वही कह रहे हैं कि आई वांट सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए, मुझे पानी चाहिए। कौन कह रहा है ये राजा कह रहे हैं मंत्री से, ये मंत्री हैं। ठीक है, अब इन्होंने इनको कोई जवाब नहीं दिया, इन्होंने मन में सोच रहे हैं। ऐसी गोला बन के जब ऐसा आता है, इसका मतलब होता है ये मन में सोच रहा है। क्या सोच रहा है? वेयर कैन आई गेट सम वाटर, मैं कहाँ से पानी लेकर आऊँ, कुछ थोड़ा पानी मैं कहाँ से लेके आऊँ। कौन सोच रहा है? मंत्री सोच रहा। आई एम नॉट फेमिलियर विथ दिस फॉरेस्ट, फेमिलियर यानी जानकार, अपने मीनिंगों में लिखा है, उसको मीनिंग के लिख के कॉपी साथ में रखनी है आपको। तो क्या करना है? आई एम नॉट फेमिलियर, मैं यहाँ पे जानकार नहीं हूँ, विथ दिस फॉरेस्ट, इस जंगल का, ये मुझे इस जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता है कि कहाँ नदी नाला पानी तालाब कहाँ है, इस चीज़ का मुझे नहीं पता है। तो अब मैं क्या करूँ, ऐसे सोचते हैं। अब देखो मंत्री क्या कह रहे हैं? आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ या मुझे खेद है। महाराज राजा को महाराजा बोलते हैं, महाराज बोलते हैं, तो ये इनको बोल रहे हैं। आई सर्च्ड एवरीवेयर, अब ये सब जगह ढूंढ के आ चुके हैं, पहले कुछ नहीं बोला लेकिन ये ढूंढ के यहाँ जंगल में ढूंढ रहे थे। ठीक, तब ये सोच रहे थे। अब इनको वापस आके इस बात का जवाब दिया है, रिप्लाई दिया राजा को। क्या दिया है? आई एम सॉरी, मुझे खेद है महाराज, मुझे इस बात का खेद है, मैं इसके लिए आपसे क्षमा मानता हूँ। आई सर्च का मतलब होता है खोजना, एवरीवेयर यानी हर जगह, मैंने हर जगह छान मारा या मैंने ढूंढा इसको, एवरीवेयर हर जगह, लेकिन मुझे ये क्या है? इफ़ इसको पानी नहीं मिला तो कह रहा है मैंने सब जगह ढूंढा मुझे नहीं मिला, इनके कहने का मतलब। इफ़ राजा क्या कह रहे हैं? किंग क्या कह रहे हैं? इफ़ आई डोंट ड्रिंक, अगर मैं वाटर पानी, अगर मैं पानी नहीं पीऊँगा, आई विल डाई, मैं मर जाऊँगा। क्या कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि मैं प्यास से इतना व्याकुल हो रहा हूँ, अगर मेरे को पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊँगा। सडनली का मतलब होता है अचानक, अचानक मीनिंग भूल गई शायद ये, हाँ, सडनली यानी अचानक। द मिनिस्टर नोटिस्ड यानी मिनिस्टर है उसका ध्यान गया, किधर गया? ए फॉक का मतलब होता है झुंड,
ऑफ डियर, या डियर का मतलब होता है हिरण, हिरणों, डियर यानी हिरण, पासिंग बाय यानी जो कि गुजर रही थी। ये कह रहा है कि मिनिस्टर है, नोटिस उनका ध्यान गया है फॉक जो अपना फॉल्क है अपने ऑफ डियर हिरणों के झुंड पे, पासिंग यानी गुजरते हुए, बाई मतलब जो गुजर रहे थे। महाराज, अब ये इनको कौन है, ये मंत्री क्या कह रहे हैं, महाराज आई हैव एन आइडिया, मुझे एक सुझाव आया है, मुझे एक युक्ति सूझी है, मुझे एक उपाय आया है कि अपन पानी किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इस संदर्भ में कह रहा है दिस डियर, ये हिरणे विल सो वेयर वाटर इज, ये कह रहे हैं कि जहाँ ये हिरणे देख रही हैं या देखेंगी वहाँ पे ही पानी होगा, यानी इन्होंने पानी देखा हुआ है। कुल मिला के बात ये है कि इनको पता है कि पानी कहाँ है। किनको पता है, हिरणों को। तो हिरणों की क्या, हिरणों से अपन पूछ सकते हैं किसी भी जानवर से कि भाई पानी कहाँ है, पूछ सकते हैं? आप बताओ, नहीं पूछ सकते ना। तो अपन क्या करेंगे, अभी ये तो राजा भी यही बात कहते हैं, क्या कहते हैं, बट वी डोंट नो देयर लैंग्वेज, लेकिन वी लेकिन वी यानी हम, डोंट नो यानी हम नहीं जानते हैं, देर यानी उनकी, लैंग्वेज यानी भाषा, हम उनकी भाषा नहीं जानते हैं। अगर वो अपने को उनको पता भी है तो अपने को बताएगा क्या कौन, और कैसे हमें अपने को पता चलेगा। तो ये कह रहे हैं कि इनको तो पता है लेकिन अपने को इनकी भाषा नहीं पता, तो अपन किस तरीके से इनका जो कर सकते हैं, इनसे अपन पानी पूछ सकते हैं। द मिनिस्टर, जो मिनिस्टर है, कैच एट डियर, उन्होंने एक हिरण को पकड़ लिया। क्या किया, एक हिरण को देखो इसमें रस्सी डाल के इसको पकड़ लिया। रस्सी किसकी बनाई जंगल में, अपना जो साफा कपड़ा होता है उसका, उसने इस हिरण को पकड़ लिया। ठीक है, तो अब आगे कह रहे हैं वी हैव साल्ट इन आवर लगेज, ये कह रहा है कि अपने लगेज या अपना जो सामान है उसके अंदर, लगेज यानी सामान होता है, उसके अंदर अपना क्या है, नमक है। इट इज़ इनफ, ये पर्याप्त है, यानी ये अपने लिए बहुत है। अपने पास में नमक है, वो ही अपने को पानी मतलब दिलाएगा, वो ही अपने लिए काफ़ी है। क्या कह रहा है कि अपना जो लगेज है, जो सामान के अंदर जो नमक है वो ही अपने लिए काफ़ी है। अब कह रहा है नाउ आई फीड हिम ऑल द साल्ट, ये कह रहा है कि आई, नाउ यानी अब, आई यानी मैं, फीड यानी खिला रहा हूँ, हिम यानी उसको, ऑल द साल्ट, इसको ऐसा पूरा नमक है वो इसको खिलाता हूँ। किसको खिलाता है, डियर को खिला रहा है, पकड़ रखा है, इसको खिला रहा है। ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद में क्या होता है, देखो द डियर हैज़ बिगन टू फील थ्रस्टी, अब इसको राजा को भी इस बात से इसने आइडिया लगाया, उसका इसने आभास हो गया कि इसका क्या नतीजा होगा। अब नमक खिलाया इससे इसका क्या नतीजा होगा, क्योंकि नमक ज़्यादा खाने के बाद में अपने को पानी की कमी महसूस होने लग जाती है। तो इसलिए अब इसको प्यास महसूस होने लगी, तो इसको तो वो पता है कि हमेशा इसी जंगल में रहता है, तो कि तालाब कहाँ है, तो ये क्या करेगा, ये वहीं दौड़ के जाएगा। तो ये इन्होंने इसका दिमाग लगाया। ये कह रहा है नाउ वी मस्ट फॉलो हिम, यानी अब हमें उसके पीछे, हमें मस्ट फॉलो हिम, हमें अब उसके पीछे पड़ जाना चाहिए, या अपन को उसके पीछे पड़ के अपने को पता लगाना है कि पानी कहाँ है। द मिनिस्टर, जो मिनिस्टर है, सेट द मिनिस्टर सेट द डियर फ्री, और जो मिनिस्टर है, मंत्री है, सेट द फ्री यानी जो डियर है, हिरण है, उसको आज़ाद कर दिया, मुक्त कर दिया, खोल दिया, इस प्रकार से उसको। और मतलब क्या करता, उसको खोलते ही प्यास लगी हुई थी, तो अब वो कहाँ दौड़ेगा, हाँ बिल्कुल तालाब की तरफ, जो वहाँ जहाँ पानी है। कम ऑन, आओ, द डियर इज़ रनिंग द सर्च ऑफ द वाटर, अब ये कह रहे हैं कि जो हिरण है वो पानी की खोज में जा रहा है, और इसमें तो खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको तो पहले से ही पता है कि पानी कहाँ है, तो वो उसी दिशा में दौड़ता है। लुक वाटर,
अब ये राजा कह रहा है, राजा नहीं, ये मंत्री कह रहे हैं कि लुक वाटर, देखो पानी को देखो, ये इनको पानी मिल जाता है। मिनिस्टर यू विजडम इज योर, सॉरी, मिनिस्टर यानी मंत्री, योर यानी तुम्हारी, विजडम यानी बुद्धि, इज मार्वलस का मतलब होता है बहुत बढ़िया, विजडम यानी बुद्धिमत्ता, मार्वलस यानी बहुत बढ़िया, और विजडम यानी आपकी बुद्धि, आपकी बुद्धिमत्ता है वो बहुत बढ़िया है। कौन कह रहे हैं? राजा पानी पी रहे हैं, इनको पानी मिल गया, और अब ये इनको कह रहे हैं कि आपकी जो बुद्धिमत्ता है इज मार्वलस का मतलब होता है बहुत बढ़िया, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, विजडम यानी बुद्धिमत्ता और मार्वलस यानी बहुत बढ़िया, आपकी बुद्धिमत्ता बहुत बढ़िया। अब अपन करेंगे क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले तो आपको मीनिंगें लिखा दी हैं, ये सब उसमें आ चुकी हैं, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ शायद लगेज की रह गई थी, है ना। तो आप इस लगेज को, यात्री का सामान, लिख लेना, और मैंने सारी लिखा दी। अब ये है ट्रू एंड फॉल्स। ओके, ये ट्रू एंड फॉल्स हैं। तो द किंग वाज थ्रिस्टी, ये बात सही है गलत है? सही है। द मिनिस्टर वाज फेमिलर द फॉरेस्ट, क्या मतलब मिनिस्टर है उनको जंगल, उनको जंगल के बारे में पता था? नहीं पता था। ये बात अगर ये कह रहे हैं कि पता है तो ये बात गलत है। द मिनिस्टर फीड शुगर टू द डियर, मिनिस्टर ने शुगर है वो डियर को खिला दी थी। क्या शुगर खिलाया था या सोल्ट खिलाया? शुगर का मतलब होता है चीनी, और क्या खिलाया था? वेरी गुड, नमक खिलाया, उसको सोल्ट बोलते हैं। ये बात है गलत। द किंग गोट वाटर, यानी राजा, उसको पानी मिल गया, लास्ट में मिला। वेरी गुड, मिला। इसके बाद में अपन क्वेश्चन आंसर करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग, किंग का क्या नाम था बच्चों? वेरी गुड, क्या नाम था? हाँ, सोम वर्मा। तो मैं अभी कैसे लिखना है वो देखना। WH वर्ड को हटाना है, और बाकी क्वेश्चन आंसर टैग को हटाना है, और सेम का सेम आ जाएगा। देखो अब कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन बताना बताती हूँ। सोम वर्मा वाज द नेम ऑफ द किंग, हो गया। अभी कह रहा है हुज लैंग्वेज डिड द किंग एंड द मिनिस्टर नॉट नोन नो, तो ये कौन किसकी नहीं जानते थे? मतलब हिरण की। तो ये डिड है, क्वेश्चन टेक है, और ये हुज है, ये अपना हट जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हुज की जगह डियर्स, है ना, डियर्स लैंग्वेज। तो ये हो जाएगा डियर्स लैंग्वेज द किंग एंड हिज मंत्री नॉट नॉन, है ना। ये इसका आंसर है। कि होम डिड, तो इसमें हो जाएगा डियर, है ना, डियर, या ऐसे भी कर सकते हो, द मिनिस्टर, ये होम डिड को हटा दो, और यहाँ से लेके फ्री द डियर, है ना। तो इसका हो जाएगा द मिनिस्टर सेट फ्री द डियर। पूछा है वेयर डिड द डियर गो, डियर कहाँ गया, मतलब हिरण कहाँ गया? द डियर गो टू सर्च ऑफ वाटर, पानी की खोज के अंतर के में गया, पानी की खोज में गया। इस वाले में क्या करना है? नेम द टू वर्ड्स ऑन ईच पेटल विच यू फाइंड इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर जो मतलब पेड़ों में कौन सा पेड़ मिलता है, तो वो लिखना। जंगल में कौन सा मिलता है? नीम और मैंगो, दो लिख दिए मैंने जैसे, और तो नीम और मैंगो, और जैसे भी आपको और भी ध्यान आते हो तो आप लिख सकते हो। बर्ड्स जो पक्षी हैं उसमें कौन सा होता है? CROW क्रो, और पेरेट, है ना, पेरेट और कोकोवा मिलते हैं, ना। एनिमल में मिलता है लोयन और टाइगर, और फ्लावर के अंदर सनफ्लावर और मेरीगोल्ड, ये वाले हैं, ये जंगल के अंदर अपने को मिल जाते हैं। अब इसमें अपने को हर के आगे एवरी लगाना, जैसे अपने पीछे आया एवरी वेयर, तो इसी प्रकार से एवरी लगा के इन सब के एवरी लग सकता है। तो एवरी लग के पहला बना एवरी बॉडी, अपन ने एवरी बॉडी, एवरी डे, एवरी वेयर, एवरीथिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ। ओके, इनको एक शब्द दिया हुआ है, इसको अपने को ब्रेक यानी तोड़ना है इनको,
और तोड़ने के बाद में मीनिंगफुल वर्ड बनाना है अपने को। 1 से 2 बनाने हैं। एक जैसे इन है, इनका अंदर साइड, इनसाइड, अंदर, इनसाइड यानी अंदर होता है, इन यानी अंदर और की तरफ, और साइड इसका अर्थ है दोनों का। इसी प्रकार से SU यानी सन होता है और LIT लाइट, लाइट यानी रोशनी होती है। तो इसको किस प्रकार से तोड़ते हैं वो देखना। सन लाइट, ठीक है, सन सूरज, लाइट यानी रोशनी, आउट यानी बाहर, साइड यानी की तरफ, लंच का मतलब होता है दोपहर का भोजन, और इसका बॉक्स, बॉक्स यानी डिब्बा, बुक अपनी किताबें होती हैं, बुक सेल्फ साथ में था, सेल्फ यानी उसमें रखने की जगह, मतलब जगह। आगे ये है रूम, रूम यानी कमरा, रूममेट यानी साथ रहने वाला, मेट साथी, टूथ यानी दांत और ब्रश यानी ब्रश अपना करते हैं, नेल यानी नाखून, कटर यानी काटने वाला। तो ये अलग अलग किया, नेल कटर को अलग कर दिया। ट्यूब लाइट है तो ट्यूब अलग कर दिया और लाइट अलग कर दिया। और बाथ यानी नहाना और रूम बाथरूम है ना, स्नान करें। ये सडन है, इसके आगे LY लगा लिया, सडनली बन गया। नाइस के आगे LY लगाओगे नाइसली बन जाए। रियल के आगे लगाओगे तो LL लग के Y बन जाएगा। और ये सॉफ्टली, सॉफ्ट, और ये अपनी मैंने भर दिया, आपको ऐसे लिखने। इंदर राजा पानी दे गुड़दानी दे, ये अपनी ये पर्यावरण की किताब में ये कविता। तो अपन बारिश होती है तो अपन ऐसे एक पोएम गाते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी मातृभाषा में कोई भी पोएम आप अपने गा सकते हो। अब इन चित्रों को देख के इनके बारे में लिखना है कि इनमें से ये क्या क्या है। जैसे हैंडपम्प है, ये ट्यूबवेल है, ये वेल है, ये कैनल है, ये टंका। इस प्रकार से अपन को बताना है। अभी अपनी लेक, हैंडपम्प, ट्यूबवेल, टाँका, वेल और रिवर, पॉन्ड, स्ट्रीम। अब इसमें क्या करना है अपने को, ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ बोट, मतलब नाव की एक वो करनी है, चित्र बनाना है और उसमें कलर भरने हैं आपको। ऐसे ये कलर अपने में सबके पास होंगे, ये कलर भरने हैं। और यहाँ पे ओके। अब अपने अच्छे से वापस ध्यान लगा के पढ़ना और इस क्वेश्चन आंसर कॉपी में करके कॉपी चेक करने के लिए भेज देना। थैंक यू।